नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक ओपन रीडिंग करेंगे, रीडिंग में ही टॉपिक डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या हो रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या है, तो एग्जैक्टली आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है और क्या किस तरीके के थॉट्स उसके माइंड में है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, काफी फेमिनाइन एनर्जी में ये इंसान इस वक्त करंटली अपने इमोशंस के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आपको लेकर इमोशंस कैरी करता है, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। इसकी लाइफ में और भी लोग हैं जिसको अप्रोच करते हैं, जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंस। लेकिन ये इंसान आपके साथ एक मैरिज, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। इसके माइंड में आपको लेकर स्टेबिलिटी चल रही है, इसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। इंसान अगर आपको इस वक्त कोई जवाब नहीं दे रहा तो बहुत ज्यादा एक गहरी थिंकिंग में है, एक गहरी सोच में है। ये इंसान अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहता है। देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक मैरिज मटेरियल। आप लोग के बीच डिस्टेंस जरूर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन स्टेबिलिटी का, मैरिज का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। आप इस इंसान से बार बार बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के माइंड में बैक ऑफ द माइंड मैरिज चल रही है। इंसान मैरिज को लेकर सोच रहा है, आपके साथ ही सोच रहा है, लेकिन मैरिज को लेकर सोच रहा है। इंसान आप पेजेस की एनर्जी में डील करने की माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। ये हैंग आउट करना, टाइम पास करना, इस थॉट प्रोसेस में नहीं है ये इंसान। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। टेन ऑफ फेंस की एनर्जी काफी ज्यादा बर्डनसम, स्ट्रेस आउट एनर्जी। बहुत सारा स्ट्रेस कैरी हो रहा है इस पूरे सिचुएशन में। एक स्ट्रेस, एक बर्डन, एक स्ट्रेस कैरी हो रहा है। मतलब कि बहुत एक आप लोग के, आपके पार्टनर यहाँ पर काफी स्ट्रेस कैरी करके चल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ ये कनेक्शन नहीं है, और भी चीजें जिनका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है एक तरफ आप हैं जो यहाँ पर एक मैरिज का वेट कर रहे हैं और उसको मैरिज करनी भी है, लेकिन काफी स्ट्रेस है इसकी लाइफ में। और भी चीजें हैं जिनका ये स्ट्रेस उठा रहा है, बहुत सारी चीजें लेकर लाइफ में एक साथ चल रहा है ये इंसान, ठीक है। हर चीज आपको बताना नहीं चाह रहा है। ये इंसान एक एक करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जानता है यहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और सेटलमेंट चाहते हैं। अब आप चाहते हैं आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो, आप लोग के बीच एक हीलिंग आए, ठीक है। इस कनेक्शन में आप हीलिंग सोचते हैं, बैलेंस सोचते हैं और पॉजिटिविटी सोचते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, आपके पर्सन सिंगल अपनी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वन बाय वन ये इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, ऐसा हो सकता है फाइनेंसिस रिलेटेड इश्यूज हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। और इस यहाँ पर लव लाइफ तक इसको आने के लिए अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। इस इंसान को ऐसा इंसान खुद भी आपकी तरफ एज अ मैरिज मटेरियल आपको दिखता है, आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाहता है मैरिज प्रपोजल के साथ, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एक हीलिंग भी हो रही है, बहुत सारा स्ट्रेस बर्डन कैरी कर रहा है। ऐसा हो सकता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान के ऊपर है, ठीक है। अपने इर्द गिर्द की, अपनी सिचुएशंस की, अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज की, उन सब चीजों को ये खुद सॉल्व कर रहा है। इसके पास कोई और नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स कोई और सॉल्व कर सके या इसकी प्रॉब्लम्स को कोई बांट सके, ठीक है। इसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या जो इसकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करे, या जो इसकी लाइफ में एक आसानियां बना सके, ठीक है। इसकी लाइफ में जो इसको इश्यूज है, इसको ये पता है इसको खुद उठाना है, इसको प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है। यहाँ पे इस रिश्ते को भी इसने बैलेंस करना है। ये एक पूरा रिलेशनशिप इस इंसान की वजह से स्टक है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन, आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी को लेकर एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ की एक होप समझता है। ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहता, प्यार समझता है, होप समझता है। आप हीलिंग लेकर आते हैं, बैलेंस लेकर आते हैं, आप इसको एक इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी जगह वो अलग है, ठीक है। जो लाइफ में चल रहा है वो अलग है। बहुत सारा स्ट्रेस है यहाँ पे। लेट्स सी देखते हैं किस टाइप का स्ट्रेस ये कैरी कर रहा है। द जर्नी,
ये इंसान एक जर्नी से गुजर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, इसके इंटरनल सेल्फ में भी चल रहा है। साइकिक डेवलपमेंट, साइकिक एनर्जीज है यहाँ पे, साइकिक मैस्कुलाइन एनर्जी, काफी मैस्कुलाइन टाइप पर्सन है ये इंसान, ठीक है। चाहे ये एक, ये आपको अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब कि आपको एक अपना कंप्लीट पर्सन, एक कंप्लीट पार्ट ऑफ लाइफ मानता है, लेकिन ये खुद जो है एक इनर जर्नी से गुजर रहा है, साइकिक डेवलपमेंट, एक साइकिक एनर्जी को समझ रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब कि मैस्कुलाइन जो इसके अंदर एक मैस्कुलाइन वाली जो एनर्जी, उस चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि एक मैस्कुलाइन, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, न्यू बिगनिंग, ये अपने अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट लेकर आना चाहता है। ये अपनी इनर जर्नी से गुजर रहा है, इनर सेल्फ इसका क्लैरिफाई हो रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर जो इश्यूज थे, जो इसी के सेल्फ में ऑब्स्टिकल्स रहे, वो अभी सॉल्व हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। लेकिन ये बाजाहिरी अगर आप देखें तो इसके ऊपर काफी स्ट्रेस है, काफी बर्डनसम एनर्जी है। इंसान बहुत सारी चीजों का, मल्टीपल चीजों का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, मल्टीपल लाइफ में इसके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ एक वन टाइम में चल रहा है इसकी जिंदगी में, काम भी हो गया, कैरियर भी हो गया, लाइफ इश्यूज भी हो गए, प्रॉब्लम्स भी हो गई, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से इसकी जिंदगी गुजर रही है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इनर जर्नी की एनर्जी है, साइकिक डेवलपमेंट है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स है। ये इंसान किसी न्यू बिगनिंग्स की तरफ मूव करना चाहता है, न्यू स्टार्ट की तरफ मूव करना चाहता है। बहरहाल कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मैनिफेस्ट हो रहा है आपके साथ, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, कुछ न्यू सेटलमेंट्स हो रही हैं, कुछ न्यू माइंडसेट में आपको लेकर आ रहा है। सोच आपको लेकर ही रहा है, किसी और को लेकर नहीं सोच रहा। लाइफ में बहुत लोग हैं जो इसको ये पेजेस के ऑफर्स और एक मल्टीपल ऑफर्स देते हैं। ये इंसान आपकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है, चाहे आपको बोले या ना बोले, ठीक है। आप लोग के बीच इमोशंस हैं, आप लोग के बीच एक बॉन्ड है, आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री है। हाँ, बस वो केमिस्ट्री थोड़ी सी जैसे कि एक इन एंड आउट एनर्जी में है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या है, अभी ये नहीं बताना चाहता आपको, ठीक है। क्या सोच रहा है, इसके क्या सोच में चल रहा है, आइसोलेटेड है, ये नहीं आपसे डिस्कशन पे आना चाहता, ये बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये कनेक्शन इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है, सेवन ऑफ सोच के साथ, बहुत सारी थिंकिंग के साथ, लेकिन ये डिस्कशन पे नहीं लेकर आना चाहता इन सब चीजों को, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, ये छुपा रहा है कि ये आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसके माइंड में है एक कोई स्टेबल ऑफर, स्टेबिलिटी, एक न्यू स्टार्ट, लेकिन ये आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। ये अपने इमोशंस हाइड कर रहा है, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है, अपनी जो आपको लेकर फीलिंग्स में है वो सब छुपा रहा है, ठीक है। ये ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, मैंने कहा ना, यिंग और यांग, इसको ऐसा लगता है आप इसको कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। इसको ऐसा लगता है अगर ये आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए तो इसकी मतलब कि अपनी लाइफ में वो बैलेंस बना नहीं पाएगा। अगर आप इसकी लाइफ से किसी और की लाइफ में चले जाएं, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि आप लोग एक दूसरे से अलहदा हो जाए, वो चीज इस इंसान को डिस्टर्ब कर देगी। हम्म, मतलब कि अपने ही एक कॉन्टेम्पलेट करने में लगा हुआ है, इस कनेक्शन को कैसे रीबर्थ करना है, इस कनेक्शन में कैसे बैलेंस लाना है, ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, ये मेल है या फीमेल है। ये इंसान अब साइलेंट इस रिश्ते को ऑब्जर्व कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक फाइव ऑफ सोर्ट्स एंड फाइव ऑफ कप्स, एक इमोशनल लॉस और एक सोच की एनर्जी है, कन्फ्लिक्टेड टाइप एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक मेंटल आर्ग्यूमेंट, एक मेंटल स्ट्रेस, एक मेंटली यहाँ पर स्ट्रगल चल रही है इस कनेक्शन में। ये इंसान जो भी सोच रहा है ना इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जो कुछ भी माइंड में चल रहा है, ये इंसान नहीं चाहता कि आप उसको समझें, ठीक है। ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे, ये आपको शो नहीं कर रहा जो भी इसके अंदर चल रहा है, आपको बहुत एक माइनर और एक लाइट हार्टेड एनर्जी शो कर रहा है, या इसको मतलब क्या, इसको आपसे हाइड करना है इस वक्त। ये जो भी प्लान कर रहा है, जो भी इसके अंदर चल रहा है, जिस भी जर्नी से गुजर रहा है,
जो कुछ भी इस रिश्ते के लिए सोच रहा है इस वक्त ये आपसे हाइड करना चाहता है, माइट बी पॉसिबली नो कांटेक्ट में है, ठीक है, आपके साथ या लॉन्ग डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट है, बात नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको कंसिडर कर रहा है एज अ मैरिज मटेरियल, ठीक है। किसी चीज का वेट कर रहा है, यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी, आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आ रहा है आपको लेकर, ठीक है, साइलेंट ही एनर्जी में किसी तरीके का चेंज, आपके पर्सन यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं चीजों को, आपके पार्टनर को इस रिश्ते को कैसे देखना है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते में किस तरीके से बैलेंस लेकर आना है, किस तरीके से इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है, आपके पर्सन एक कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं पूरे रिलेशनशिप को, ठीक है, कॉन्टेम्पलेट करने वाली एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त क्या कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है, फ्रेंडलीनेस, ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन सडनली साइलेंट हो जाता है, सडनली आप लोगों के बीच बातें हो जाती है, फिर बिना कुछ कहे बिना कुछ हुए आप लोगों के बीच एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक साइलेंट सी एनर्जी है, एक आइसोलेट हुआ है कनेक्शन, स्टैग्नेंट हुआ है कनेक्शन, आप इस चीज से निकालना चाहते हैं, आप बार बार इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं और इसको एक फ्रेंडली जोन पे लाके खड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा एक बैलेंसिंग एनर्जी आप इस कनेक्शन में बनाने की कोशिश करते हैं, चलो एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, एक सॉफ्टनेस आ जाए आपके रिलेशनशिप में, लेकिन वो ना हो के कुछ और ही ऐड होता है इस रिश्ते में, किसी और तरीके की एनर्जी इस कनेक्शन में आ जाती हैं, मतलब कि यहाँ पर सडनली साइलेंट हो जाएगा आप लोग के बीच चलते चलते बातें, एक ये इंसान खामोश हो जाएगा, मतलब कि इंसान जानता है इस रिश्ते को अब किस चीज की जरूरत है, बात सारी ये है, आपके पर्सन जानते हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, कोई पास की चीज इसके माइंड में से नहीं निकलती है, ठीक है, कुछ पास में जब आप लोग फ्रेंड बने थे या जब कुछ पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उसको क्लिंगिंग करता है, जो उसको परेशान करता है कि वो पास्ट बहुत कुछ खास अच्छा नहीं था, एग्जिस्टेंस, ये इंसान एग्जिस्ट कर रहा है इस रिश्ते को, ये समझता है ये इसकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, अगर ये बार बार डिनाई पे था, ये एग्जिस्ट करता है, इसके लिए बर्डन है एक्शन लेना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेसिव बनाना, आपके सामने खुलकर फीलिंग्स रखना, या आपके सामने या इस रिश्ते के लिए फाइट करना अपने फैमिली में, अपने घर में इस रिश्ते को लेकर एक जैसे कि खुलकर सबको ये चीज बिल्कुल यहाँ पे एक फाइटिंग करना, इस रिश्ते के लिए फाइट करना, इस रिश्ते के लिए मतलब कि खुलकर अपने घर में बात करना या इस रिश्ते के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप या एक्शंस लेना, इसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा हो सकता है फैमिली डोमिनेटिंग है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है, ये इंसान स्लोली स्लोली इस रिश्ते में एक सॉल्यूशन लेकर आना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है सडनली कुछ भी नहीं कर सकता, मोरालिटी, ये इंसान अपनी मोरल वैल्यू से कनेक्टेड है, अपने फैमिली और अपनी चीजों से कनेक्टेड, और ये कनेक्शन इसको पास्ट लाइफ बहुत दूर होते हुए भी बहुत बहुत एक क्लोज एनर्जी का जैसे कि वो देता है, बहुत ज्यादा एक क्लोज कनेक्शन या क्लोज फ्रेंडशिप बॉन्ड रहा हो, कुछ ना कुछ क्लोज एनर्जी रहा हो, एक एम्पर लाइक पर्सनैलिटी, इंसान एम्पर लुक करता है, इंसान आपको भी या ये जो इंसान आपको इस रिश्ते में चीजें दिखाता है वो काफी कंफ्यूजन वाली है, मतलब कि यहाँ पर आप